दूसरी तस्वीर आई, अब वो दूसरी तस्वीर ले लें स्क्रीन पर। उसमें हमने देखा कि जो अश्विनी वैष्णव हैं वो फिर दूसरी ओर से भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। अब वो ममता बनर्जी को जवाब दे रहे थे या फिर वो वैसे ही जोश में आ गए थे वर्कर्स को देखकर? देखिए, बिल्कुल कार्यकर्ताओं का जोश था और वो जोश ही अश्विनी वैष्णव को उन कार्यकर्ताओं के बिल्कुल सामने ले आया। जैसे ही कार्यक्रम खत्म हुआ, ममता बनर्जी कुछ सेकंड्स पे नहीं रुकी, वो सीधा यहाँ कार्यक्रम से रवाना हो गई और उस दौरान भी जय श्री राम के नारे लगते रहे। उसके बाद राज्यपाल निकले और फिर अश्विनी वैष्णव जब उन कार्यकर्ताओं के बिल्कुल ऑपोजिट खड़े हुए आकर, तब उन्होंने उन कार्यकर्ताओं का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। उसके बाद उन्होंने भारत माता की जय का नारा लगाया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं की तरफ से भी वही नारा लगाकर रिस्पॉन्ड किया गया। ऐसे में ये जोश था क्योंकि रेल मंत्री की तरफ से जो सौगात दी गई है, वो सौगात जाहिर तौर पर उन कार्यकर्ताओं के लिए, बंगाल के लोगों के लिए अहमियत रखती है। लगातार रेल मंत्री का भी इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन तो इसमें है ही। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन ही है जो ये 7 वंदे भारत ट्रेन चली हैं, मेक इन इंडिया ट्रेन चली हैं। ऐसे में जब पश्चिम बंगाल को इतनी बड़ी सौगात मिल रही थी, उस दौरान अगर शायद उस नाराजगी को परे रख दिया जाता तो ये कार्यक्रम और अच्छे तरीके से हो पाता। जहां एक तरफ ममता बनर्जी ने यह भी कहा अपनी स्पीच में कि 5 प्रोजेक्ट में से 4 ऐसे प्रोजेक्ट थे जिन 4 प्रोजेक्ट्स को वो उनके ड्रीम प्रोजेक्ट थे, उनके वक्त में उसका फाउंडेशन रखा गया था। और लेकिन हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इसकी खुशी है कि प्रधानमंत्री उसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें भी एक कटाक्ष था उनके भाषण में भी। लेकिन नहीं, उन्होंने फुल क्रेडिट लिया गोनिका उस बात का। बिल्कुल उन्होंने पूरी तरीके से इसका श्रेय लेने की कोशिश की। इस तस्वीर पर जरा मैं एक बार देवेंद्र का भी रिएक्शन चाहता हूं। बताएं, ये ममता बनर्जी को जवाब आपको दिखाई दे रहा है या क्योंकि कार्यकर्ता थे तो उनका भी उत्साह ठंडा ना पड़े, ममता बनर्जी की नाराजगी उन पर हावी ना पड़ जाए, केवल इसलिए जवाब दे रहे थे उनके साथ? इसमें दोनों चीज़ और समझा जा सकता है। पहली बात तो ये कि वो अपने कार्यकर्ताओं को भी ये कह रहे थे कि जैसे जय श्री राम का नारा उधर से लग रहा है, लेकिन क्योंकि वो भारत सरकार के मंत्री हैं, मंत्री के तहत वहाँ पे हैं, तो भारत माता की जय, जो कि सरकार का कोई भी मंत्री है, कोई भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति इस नारे को कहीं से भी लगा सकता है। बीजेपी के हर एक कार्यक्रम में भारत माता की जय के नारे लगते ही लगते हैं, तो वो भी एक संदेश है। दूसरा, शायद वो ममता बनर्जी को भी ये समझा रहे थे कि अगर वो चाहती तो इस चीज़ को इस रूप में भी रिएक्ट कर सकती थी। लेकिन सौरभ, जैसा कि पहले हमने कहा, बहुत ज़्यादा संभावना इस बात की रहती है कि ममता बनर्जी जानबूझकर ऐसे छोटे मसले को बड़ा बनाने की कोशिश करती हैं ताकि उनका अपना जो वोट बैंक है उसके अंदर वो एक मात्र नेता के तौर पे दिखे। आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर ममता बनर्जी ने इसको अनदेखा कर दिया होता तो क्या मीडिया इस बात का रिपोर्ट करता, क्या कोई और रिपोर्ट करता? और यही नहीं, आज के पहले भी जब जय श्री राम के नारे से वो चिढ़ी हैं, अगर उन्होंने उसकी अनदेखी कर दी होती तो क्या वो बात रिपोर्ट की गई होती? नहीं की गई होती, क्योंकि ये इतनी छोटी घटनाएं होती हैं कि इसमें रिपोर्ट करने लायक कुछ भी नहीं होता। वो घटना बड़ी तभी बनती है जब ममता बनर्जी उस प्रकार का रिएक्शन देती हैं, और उससे ये बात और ये आशंका ज़्यादा समझ में आती है कि शायद ममता बनर्जी जानबूझ के इस छोटी सी घटना को लपक के बड़ा बनाने की कोशिश करती हैं ताकि उनका अपना जो कोर वोटर है, माइनॉरिटी वोटर्स, उसके अंदर ये एक मैसेजिंग दे सकें कि मैं कैसे हेड ऑन करती हूँ बीजेपी के साथ और इस नारे को लेके भी मैं कैसे हेड ऑन करती हूँ। अन्यथा आप अंदाज़ा लगाएं, जैसा गोनिका भी बता रही थी कि जैसे नारेबाजी की घटना हुई वो सीधे सामने आ गई, और वो सामने आके आप कार्यकर्ताओं को, ऐसा नहीं है कि आप किसी नेता से उलझ रही हैं, आप कार्यकर्ताओं के सामने अगर इस प्रकार का बॉडी लैंग्वेज दिखा रही हैं तो सीधा सा मतलब ये रहता है कि आप उन कार्यकर्ताओं को और प्रेरित कर रही हैं कि वो और नारेबाजी करें, ताकि ये मैसेजिंग जो आप देना चाह रही हैं वो मैसेजिंग ज़्यादा लाउड एंड क्लियर वर्ड्स में दे सकें। अन्यथा उनको ऐतराज़ होना चाहिए था अश्विनी वैष्णव अगर कुछ कहते, उनको ऐतराज़ होना चाहिए था अगर सुभाष सरकार कुछ कहते, उनको ऐतराज़ होना चाहिए था अगर देश के प्रधानमंत्री कुछ कहते। ये सारे लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उल्टे बाकी मंत्री तो उन्हें मनाने में लगे हैं, और एक तरफ उन्हें मना रहे हैं तो दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं। वो तस्वीरें साफ साफ दिख रही हैं कि किस प्रकार से दोनों केंद्रीय मंत्री हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और सुभाष सरकार तो लगातार वही करते रहे जो कि बंगाल के ही नेता हैं। उसके बावजूद ममता बनर्जी पे इसका कोई असर नहीं हुआ, गवर्नर के रिक्वेस्ट का कोई असर नहीं हुआ, तो इसके पीछे ज़्यादा बड़ी वजह ये समझ में आ सकती है कि वो खुद इस मौके को इस रूप में बड़ा बनाने की कोशिश कर रही थी ताकि अपने उनके वोटर्स के बीच मैसेजिंग हो सके। इंटरेस्टिंग बात, अगर जैसा आपने कहा कि अश्विनी वैष्णव मंत्री हैं तो उन्होंने भारत माता की जय का नारा लगाया,
अगर सामने से जय श्री राम का नारा लग रहा है, अगर भारत माता की जय का नारा ममता बनर्जी लगा देती उन बीजेपी वर्कर्स के सामने ही, तो उनको अपना नारा छोड़ के भारत माता की जय बोलना पड़ जाता। ममता बनर्जी का क्या नुकसान हो जाता? बिल्कुल, और उसमें कहीं भी कोई और नुकसान नहीं होना था। लेकिन अगर ऐसा है, जैसा कि गृह मंत्री अमित शाह के लाइन को मैं बार बार इस लिहाज से सौरभ कोट कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक मंच से इस बात को कहा था कि अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के तहत ममता बनर्जी इस नारे पे इतना रिएक्शन दिखाती हैं ताकि वहाँ पे लेफ्ट और कांग्रेस का जो भी दावा करने की कोशिश की जाती है माइनॉरिटी वोट्स को लेके, उसकी एक छत्र नेता के तौर पे सिर्फ टीएमसी और ममता बनर्जी दिखें। अन्यथा आप देखें कि कई बार ऐसा होता है सौरभ की नेताओं के मंच पे जब वो भाषण दे रहे होते हैं तो सामने से कुछ लोग काले झंडे दिखाना शुरू कर देते हैं, और ये लगभग हर एक पार्टी के नेताओं के कार्यक्रम में ऐसा होता है। क्या नेता उस पर रिएक्ट करते हैं? नहीं करते, वो सीधे सीधे अनदेखी करते हैं। ऐसे में कुछ कार्यकर्ता अगर जय श्री राम का नारा लगा दिए और ममता बनर्जी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया होता, जो कि क्योंकि दूसरी तरफ है और काफी दूर हैं, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं होती कि उसको रिपोर्ट किया जाए। अरे कुछ ये सवाल लोगों के मन में लेकिन जरूर होगा कि इस कार्यक्रम में सरकारी कार्यक्रम है, पहले तो ये कार्यक्रम रेलवे का कार्यक्रम होगा, तो इसमें बीजेपी के कार्यकर्ता कैसे आ सकते हैं? और अगर बीजेपी के आ सकते हैं तो टीएमसी के क्यों नहीं है या होंगे? देखिए, इसमें समस्या ये रहती है कि हर एक व्यक्ति न किसी पार्टी से जुड़ा होता है या किसी न किसी पार्टी का समर्थक होता है, प्रशंसक होता है। ऐसे कार्यक्रमों में आप लोगों को भी इनवाइट करते हैं क्योंकि ये सिर्फ कुछ अधिकारियों, कुछ मंत्रियों का कार्यक्रम नहीं होता, आम जनता भी उसमें होती है। जो जनता वहाँ पे होगी, जैसे इसी कार्यक्रम में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि टीएमसी के सपोर्टर होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि टीएमसी के कार्यकर्ता होंगे, और ममता बनर्जी जैसे स्टेट गवर्नमेंट को भी ये इनविटेशन रहता है लिमिटेड ऐसे कार्यक्रम में कि वो भी अपने लोगों को बुलाएं। कुछ पासेस बढ़ते हैं रेल मंत्रालय की तरफ से, जैसे वहाँ जितने लोग भी आए होंगे सारे वो इन्विटेशन के तहत होंगे, एकदम से ओपन एंट्री नहीं होती ऐसे कार्यक्रम में। तो वो जो इन्विटेशन जैसे देखें इस तस्वीर में बहुत सारे लोग जो है गेरुआ पटका डाले आपको दिखाई दे रहे हैं, कुछ एक लोग, तो बीजेपी के नेता है, साफ तौर पर दिख रहा है। बिल्कुल होंगे, ये अपने कुछ लोग लाए होंगे। बिल्कुल, और वो बाकायदा इन्विटेशन कार्ड दिया जाता है। जैसे आप वहाँ पे जिसको इन्वाइट करेंगे, जैसे वहाँ के जो स्थानीय सांसद है मान लीजिए उदाहरण के तौर पे, ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वो कुछ लोगों को बुला सकते हैं, मुख्यमंत्री कुछ लोगों को बुला सकते हैं, रेलवे के अधिकारी कुछ लोगों को बुला सकते हैं, जैसे दिलीप घोष हमें तस्वीरों में दिख रहे थे, वो अपने कुछ लोगों को बुलाएंगे। अगर लोगों को आप नहीं बुलाएंगे तो वो कार्यक्रम खाली रहता है। तो ये हमेशा ही होता है कि सरकारी कार्यक्रम में सभी पार्टियों के लोग जो कि वहाँ पे मौजूद होते हैं उनको इन्वाइट किया जाता है। उसमें संख्या कम या ज़्यादा हो सकती है, जैसे क्योंकि रेल मंत्री अगर बीजेपी के हैं तो संभव है कि बीजेपी के कार्यकर्ता वहाँ पे ज़्यादा आ जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ममता बनर्जी जो कि राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो ये कहें कि हमारे 25 लोग 50 लोग आना चाह रहे हैं तो उनको मना कर दिया जाए। वहाँ भी एक पास का सिस्टम किया ही जाएगा और उनके लोग भी मौजूद रहते हैं। तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि अनयूजुअल हो या पहली बार हुआ हो। जैसे नेताजी के कार्यक्रम में भी आपने देखा कि सुभाष चंद्र बोस के कार्यक्रम में जब रिएक्शन हुआ था तो वहाँ भी बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद थे, वहाँ टीएमसी के लोग भी मौजूद थे। क्योंकि पश्चिम बंगाल में टीएमसी का जनाधार ज़्यादा है तो जाहिर तौर पे संख्या के हिसाब से भी आप देखें तो टीएमसी के लोग किसी भी कार्यक्रम में स्वाभाविक तौर पे ज़्यादा होने चाहिए। बिल्कुल, और ऐसे में बीजेपी के नेताओं क्योंकि कार्यकर्ताओं को ये समझ में आता है कि इस नारे से ये चिढ़ रही हैं, तो 10-15-20 लोगों के नारे से अगर राज्य के मुख्यमंत्री इतनी ज़्यादा विचलित हो जाएं तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितनी अनयूजुअल बात है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।